आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है सम्मिश्र संख्या, जिसे इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, इसकी परिभाषा देखेंगे, किस प्रकार से ये संख्या बनती है। तो शुरुआत करते हैं हम सम्मिश्र संख्या से। हमने सामान्यतः वर्गमूल में इस तरह से पढ़ा है कि 25 का वर्गमूल हम लिखते हैं 5। इसी प्रकार से 16 का वर्गमूल हम लिखते हैं 4। लेकिन अभी तक हमने यह नहीं पढ़ा है कि ऋण 16 अगर लिखें तो इसका वर्गमूल हम किस प्रकार से लिखें। अर्थात हमने अभी तक जो भी देखा है या जो भी पढ़ा है, हमने यही पढ़ा है कि धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर व्हीलर ने एक मेथड निकाला और उसी के आधार पे हमारा सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस होता है। यहाँ पर ऋणात्मक जो संख्या है उसको आयोटा ग्रीक वर्ड से व्यक्त किया गया है, जिसको आई के फॉर्म में लिखा जाता है, इसको आयोटा कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, ऋण 1 का वर्गमूल ये आयोटा व्यक्त करेगा। अर्थात वर्गमूल को अगर हटा दें तो आयोटा का वर्ग ऋण 1 के बराबर हो जाएगा। इस स्थिति में अगर इसको हम लिखें वर्गमूल ऋण 16 तो हम लिखेंगे आयोटा का वर्ग गुणे 16। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो ध्यान ऋण आयोटा और 4, इसको हम लिखेंगे ध्यान ऋण 4 आयोटा। इस तरह से हमारा यह कॉम्प्लेक्स नंबर प्रारंभ होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की परिभाषा जो दी गई है उस प्रकार से दी गई है, इसको जेड से व्यक्त करते हैं और a प्लस आयोटा b लिखा जाता है, जहां a और b वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ए और बी जहां पे वास्तविक संख्याएं हैं, तो जेड जो है वह सम्मिश्र संख्या कहलाएगा। और यहाँ पे इस जेड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए प्लस आयोटा बी। इस वाले पार्ट को हम शुद्ध वास्तविक संख्या और इसको शुद्ध काल्पनिक संख्या कहते हैं। अर्थात वास्तविक संख्या में जब आयोटा जुड़ जाता है तो वह पूर्णतः काल्पनिक संख्या के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और जब आयोटा नहीं जुड़ा होता है तो वह वास्तविक संख्या होता है। तो प्योर रियल नंबर और प्योर इमेजिनरी नंबर के रूप में दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और इन दोनों का जो संगम होगा वह हमारा सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे जो संख्याएं लिखी गई हैं उसमें अगर ये हमारा वास्तविक संख्या अर्थात e की वैल्यू ना हो, 0 हो, तो ये केवल आयोटा ही बचेगा। तो सम्मिश्र संख्या जो है शुद्ध काल्पनिक संख्या हो जाएगी। यहाँ पे हम इसको युग्म के रूप में लिख सकते हैं। तो युग्म कैसे बनेगा, अगर z बराबर a प्लस आयोटा b है, इसका क्रमिक युग्म, क्रमिक युग्म किस प्रकार से लिखा जाएगा तो उसको देखते हैं। a कॉमा b के रूप में लिखा जाएगा। अगर ये इस तरह से है, a ऋण आयोटा b है, तो इसका क्रमिक युग्म जो होगा a ऋण b के रूप में लिखा जाएगा। और यहाँ पर अगर ऋण a धन आयोटा b है, इसका क्रमिक युग्म ऋण a धन b होगा।
और यदि दोनों ही संख्या ऋणात्मक होगी तो इसका क्रमिक युग्म ऋण ए ऋण बी बनेगा। तो इस तरह से हम सभी संख्या को क्रमिक युग्म के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। अब आगे लिखते हैं आयोटा के फॉर्म में कि आयोटा की घात 2 होता है, उसका जो मान होता है वो ऋण 1 होता है। तो उस स्थिति में हम आयोटा का और मान निकालते हैं। जैसे आयोटा 3 है, इसका ऋण, इसको अगर हम लिखें तो आयोटा की घात 2 इंटू आयोटा के रूप में इसे तोड़ सकते हैं। तो आयोटा की घात 2 है, इसका मान है ऋण 1 और आयोटा ये गुना हो जाएगा तो ऋण आयोटा। वैसे आयोटा की घात 4 है, इसको आयोटा की घात 2 की पूरी घात 2 लिख सकते हैं। आयोटा की घात 2 का मान ऋण 1 और उसकी पूरी घात 2 होगा, इसका मान धन 1 आएगा। तो इस तरह से आयोटा के द्वारा इसके अलग अलग घात को हम निकाल सकते हैं। हम देखना चाहते हैं कि आयोटा की घात 57 का मान किस प्रकार से निकालेंगे। तो आयोटा 57 है, इसका मान हमको निकालना है, या इससे भी बड़ी घात में कोई संख्या होगी तो उसको हम किस तरह से आसानी से हल कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि आयोटा की घात 4 है, इसका मान 1 है, तो इस पूरे घात को हम क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं। तो रख देते हैं 57 में 4 का भाग देते हैं, 4 एकम 4, ये का 17, 4 चौक 16 और 1 से इसका बच गया। अर्थात हम आयोटा 57 को लिखेंगे 4 गुणे 14 धन 1। इस तरह से हमने इसे लिख लिया। जो हमने भाग दिया था भाग पर को गुणा करके और जो शेष पर बचा उसको प्लस में लिख लिया। अब इसको हम अलग करना चाहते हैं, तो अलग जो इस प्रकार से होगा, जैसे a की घात n धन n है, उसको लिखते हैं a की घात n गुणे a की घात n। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी लिखेंगे, तो i की घात 4 गुणे 14 1 पद हो जाएगा और दूसरा आयोटा की घात 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आयोटा की घात 4 है और उसके साथ गुणे 14 है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं और इसको आयोटा ही कर देंगे। ये आयोटा की घात 4 है, इसका मान जो होगा वो हमने निकाला यहाँ पे 1, तो 1 की घात 14 हो गया और गुणे आयोटा। अब 1 को हम कितने बार में गुणा करें, 1 ही आएगा, 1 हो गया और गुणे आयोटा। तो आयोटा को गुणा 1 से करेंगे तो हमको वापस क्या मिल गया आयोटा। इस तरह से हमने देखा आयोटा की घात 57 है, उसका मान जो होगा वो आयोटा के बराबर है। तो आज हमने देखा कि समिश्र संख्या क्या है और उससे उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, और समिश्र संख्याओं को हमने किस प्रकार से परिभाषित किया है, उसमें वास्तविक और काल्पनिक भाग किस प्रकार से हम देखते हैं, तथा क्रमिक युग्म को किस प्रकार से हम देखते हैं समिश्र संख्या की। आयोटा का जब हमने इंट्रोड्यूस किया है तो आयोटा के आधार पे जो अलग अलग भागें होंगी आयोटा की, उसके मान को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आज हमने देखा है। सही सभी